अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं i+ टीवी बुलेटिन। आइए पीएम मोदी जी के मन की बात से आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। 26 अप्रैल को पीएम मोदी ने मन की बात में जहां कोरोना और लॉकडाउन में करने के कुछ काम बताए, वहीं ये भी कहा, साथियों रमज़ान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। अब अवसर है इस रमज़ान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। आइए अब बात करते हैं न्यूज़ पर। अब कोई ये ना कहे कि क्या मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो न्यूज़ नहीं थी। किसी ने कहा कि मोदी जी पर कोरोना का असर गर्चे नहीं हुआ मगर लगता है गल्फ का असर हो गया, तभी मोदी जी के मन की बात में ऐसी बेमन की बातें सुनने को मिलती हैं। एक खबर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ख़बर भी ऐसी ही चौंका देने वाली है। एक बहुत अहम हस्ती की बात, फिलहाल की सबसे बड़ी वबा कोरोना के बारे में। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर यह मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता तासुको होजो के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है बल्कि यह चीन की एक लैब में बनाया गया है। इस वायरल मैसेज का कुछ हिस्सा ये है, द कोरोना वायरस इज नॉट नेचुरल। इफ इट इज नेचुरल इट वुड नॉट हैव एडवर्सली अफेक्टेड एंटायर वर्ल्ड लाइक दिस बिकॉज एज पर नेचर टेम्परेचर इज डिफरेंट in different countries. If it is natural, it would have adversely affected only those countries having same temperature as China. Instead, it is spreading in a country like Switzerland in the same way it is spreading in the desert areas. जबकि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। डॉक्टर तासुको ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। उन्होंने वुहान के उस लैब में भी कभी काम नहीं किया है जैसा कि इस वायरल फेक न्यूज़ में दावा किया गया है। ये वायरल मैसेज बिल्कुल फेक है। आइए इस खबर की पड़ताल के बाद अब हम आपको इससे अहम और इसी जैसी एक सच्ची खबर बता दें। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुयुक मॉन्टेग्रियर ने कुछ दिनों पहले यह दावा किया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किसी लैब में ही की गई है और ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है। ये वायरस वुहान की लैब में बनाया गया है, जैसा कि लाइव मिंट पर यह खबर मौजूद है। अब आइए बात करते हैं एक बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर जिसने तहलका मचा दिया। कुवैती कैबिनेट ने भारत में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म ज़्यादती पर मजहबी तफरीक के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कर दिया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद स्टेट ऑफ कुवैत की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जनरल सेक्रेटेरिएट का स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें कहा गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सप्रेस्ड its deep concern over the racist attacks on Muslims in the Republic of India and called upon the Organization of Islamic Conference and the international community to take necessary and urgent measures to stop such attacks so as to safeguard the rights of the Muslims there and their bloodshed। कई लोगों का कहना है कि शायद इसी जैसे रेजोल्यूशन की वजह से पीएम मोदी को बार बार कम्युनल हार्मनी और मुसलमानों के रोज़ा, नमाज और ईद की याद आ रही है। अब आइए सऊदी अरब के बारे में एक खबर लेते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सऊदी अरब ने बहुत बड़ी रकम डोनेट की है। सऊदी ने WHO को पूरे $500 मिलियन डोनेट किए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कोरोना से लड़ने के लिए सऊदी अरब ने जो $500 मिलियन डोनेट किया है उसका बतौर खास शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आई एक्सप्रेस माई ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क एंड टू द सऊदी पीपल फॉर देयर ग्रेट जेनरोसिटी बाय डोनेटिंग $500 मिलियन। हम आपको बता दें कि $500 मिलियन की कीमत तकरीबन 3,750 करोड़ रुपए इंडियन बनते हैं। अब आइए अंत में कुछ बातें कोरोना इन इंडिया के बारे में कर लेते हैं। ये खबर देखिए, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए आगरा के मेयर ने कहा कि आगरा अब चाइना का वुहान बनने जा रहा है, प्लीज बचा लीजिए। गुरप्रीत गैरीवालिया ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर। गुजरात में मरीजों की संख्या 2,815 हो गई है और बुला लो ट्रंप को। ट्रंप को बुलाने की जगह अगर भारत उस वक्त टेस्टिंग में जुट गया होता तो आज हालात कुछ बेहतर होते।
30 जनवरी को ही भारत में पहला कोरोना केस रिपोर्ट हो चुका था, जबकि 24 फरवरी को मोदी जी ने गुजरात में लाखों की भीड़ इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप करवाया था और ट्रंप को दिल्ली और आगरा की सैर भी कराई थी। याद रहे, यही तीनों जगहें सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हैं। अब सवाल तो बनता है ना कि गुजरात, दिल्ली और आगरा और उसके थ्रू पूरे इंडिया में कोरोना का ठेकरा किसके सर पे फोड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। अब अंत में दिल्ली के एमएलए अमानतुल्लाह खान का एक ट्वीट सुनाकर रुखसत होऊंगा। वो कहते हैं कि हमारे देश में कोरोना फैलाने और भुखमरी के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर हमारे देश में बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटीन कर दिया होता तो शायद आज हमारे देश में कोरोना का एक भी मरीज नहीं होता और पूरे देश में भुखमरी नहीं फैली होती। नाजरीन, जाते जाते आपसे खास गुजारिश, अभी तक अगर आपने i+ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।